हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं अपने सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिक्स मोड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये विद एग्जांपल्स के द्वारा मैंने सब समझा दिया है। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, आपके जो आप देख पा रहे होंगे बच्चे, कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 13.2। और हम करने वाले हैं मोड के सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, चैप्टर 13 के। तो मोड का फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा हुआ है याद कर लेना है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F0, ये FM है मॉडल क्लास। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू हाइट। तो ये मोड का फॉर्मूला यूज करना है हमें, और हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं पेज नंबर फर्स्ट पर, अपने पहले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आप क्वेश्चन रीड कर पा रहे होंगे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, जस्ट रीड इट आउट एंड सॉल्व। So here is the question. The following table shows the ages of the patient. Patient का जो एज है वो शो कर रहा है यहाँ टेबल में। एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, एक ईयर के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट की एजेस को शो किया गया है, मतलब दर्शाया गया है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटा का हमें मोड और मीडियन दोनों फाइंड करना है। आपको मैं बता दूं कि देखो टोटल 6 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। हम पूरे 6 के 6 क्वेश्चन करने वाले होंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी फाइनल एग्जाम में आप लगा पाएंगे, क्योंकि 13 मार्क्स का वेटेज है इस एक्सरसाइज से बच्चों। ठीक है, और आगे कह रहा है कंपेयर द एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी इनकी, मतलब जो समझ है, उनको बारे में हमें कंपेयर करना है, इन चीजों को दोनों को। तो पहले हम मोड के बारे में निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में मोड हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास डाटा आपको दिया गया है और हमें मोड सबसे पहले फाइंड करना है। तो मोड के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, जो हमारी ये जो फ्रिक्वेंसी है, जिस मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो तो हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो आप देखो यहाँ ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सभी ये हैं आपके मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या है, मॉडल क्लास बच्चों, ठीक है। और ये जो है इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं, जो हम ऑलरेडी हम समझ सकते हैं पहले वीडियो में अपने फ्रिक्वेंसीज। तो जिस भी मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, अब देखो यहाँ पर ये 6, 11, 21 और 23। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है 23 है, किस मॉडल क्लास की, 35 और 45 की, ठीक है। तो हमारे जिस मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो तो हमारा क्या हो जाता है, मॉडल क्लास। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दी मॉडल क्लास, दी मॉडल क्लास कौन सा, 35, 45 हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। सो इट इज इट इज द मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। कौन, 45 एंड 35 एंड 45, ठीक है, ये मॉडल क्लास हुआ हमारा। ये क्या होगा हमारा, F1, जो फ्रिक्वेंसी है ये F1 है, मॉडल क्लास का फ्रिक्वेंसी F1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले अपने लोअर लिमिट को ले लेते हैं, देखो। तो लोअर लिमिट जो इसमें है बच्चों ये 35, आपको पता है मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो पहला नंबर 35। इसके बाद हमें चाहिए हाइट। तो हाइट कैसे निकालते हैं, मतलब क्लास साइज, ये 35 और 45 का डिफरेंस जो कि 10 का है, ये लिख दिया हमने। आपको चाहिए फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, तो ये दिया गया है 23, ठीक है। फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो F0 23 के जस्ट पहले, तो ये है 21। और फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब F2, तो 23 के जस्ट बाद है 14, ये हो गया हमारा 14। अब आपको पता है मोड जो आने वाला है वो 35 और 45 के बीच में रहेगा, तो बस उसी पर हमें वर्क करना है। चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करने को हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस
F2 इंटू क्लास साइज या क्लास हाइट, ये हो जाए। लोअर लिमिट है तो इसमें 35 पुट कर देंगे। F1 जो बेटा है वो है 23, F0 जो है वो 21 है, और 2 इंटू F1, F1 कितना है 23 पुट किया हमने, F0 21 और F2 जो है वो है 14 यहाँ रख दिया, इंटू हाइट। ठीक, और हाइट कितना दिया गया है ऑलरेडी, तो हाइट जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। हाइट जो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट है 10। ठीक, क्लास साइज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ सॉल्व किए, 35 35, 21 में से 23 में से 21 घटाया तो 2 बचेंगे, यहाँ 23 दूनी 46, माइनस 14 और 21 को आपस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस के जुड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 35। ठीक है, इंटू 10। चलो सॉल्व किया फर्दर आगे, तो 35 प्लस 2/6 में से 1 गया 5 और ये बचेंगे 11, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 आ जाए। ठीक है, इतना आगे हम 35 प्लस 11 का भाग 20 में देंगे तो 11 एकम 11, बचेंगे 9, फिर 11 अट्ठे 88, फिर बचेंगे 2 और 11 एकम 11। तो 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो आप हो जाएंगे 36.81। ये हो गया हमारा क्या, मोड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मोड हो गया हमारा 36.81। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन बच्चों, ये मीन और फाइंड करना है, हमें मीन निकालना है। अभी हमने मोड को फाइंड कर लिया है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम मीन को फाइंड करने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसी डाटा को जो फिर से हमारे सामने दिया गया है इसको हम फिर से यूज करने वाले हैं। तो एजेस इन ईयर्स हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, इनको हम इस बॉक्सेस में फिल कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ एजेस इन ईयर्स यहाँ पर लिख लेंगे, एज इन ईयर्स। ठीक, ये हमें दिया गया है, हमारी मॉडल क्लास होगी ये। और ये है नंबर ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एफ आई है। यहाँ हम फाइंड करेंगे क्या, एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क या क्लास साइज आप जो बोलना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लास मार्क। तो सबसे पहले इतने डाटा को नोट करते हैं। तो ये 5 से 15 तक दिया गया है, अगला है 15 से 25। आपको सॉल्यूशन ऐसा ही बनाना है, ये सॉल्यूशन है, आप ये समझ लो बच्चों। ठीक है, एग्जाम में टोटल पूरे 4 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। 25 से 35, फिर 35 से 45, उसके बाद 45 से 55, 55 से फिर लास्ट में 65। ये आपको क्लास साइज, क्लास इंटरवल दिया गया है। फ्रिक्वेंसीज कितनी कितनी है, तो 6, 11, 21, 21, 23 और 14, फिर से 5। इसलिए मैं देखो डबल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आए और हिंदी मीडियम वालों को भी आए। तो ये हो गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क मुझे फाइंड करना है, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, क्लास मार्क ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया, फिर दोबारा बताते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, या लोअर मार्क प्लस अपर मार्क बाई 2। मतलब एक्स आई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा, 5 + 15/2। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और 20 का आधा कितना आता है बच्चों, 10। तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्लास मार्क, वो होगा 10। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको जोड़ते जाएंगे तो 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 का आधा होगा 20। ठीक है, 30, ये 25 और 35 जोड़ेंगे तो होगा 60, 60 का आधा 30। अब देखो इन सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो इनमें सभी में 10-10 का डिफरेंस आता जाएगा। तो 10, 20, 30, उसके बाद 40, फिर 50, उसके बाद 60। अब एफ आई एक्स आई अगर निकालेंगे तो देखो थोड़ा बड़ा बन जाएगा डाटा, तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम इनमें से अपने यू आई को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यू आई। तो यू आई फाइंड करने के लिए, या फिर आप डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम डी आई भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो डी आई को फाइंड कर लीजिए। तो डी आई क्या होता है, डेविएशन, जो कि एक्स आई माइनस अज्यूम मीन है। ये क्या है, अज्यूम मीन, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेट ए इक्वल टू, हम इनमें से कोई भी अपना एक अज्यूम मीन उठा लेते हैं जो आपको मन में आए। तो लेट अज्यूम मीन हमारा कितना है, 30।
तो बस आपको इतना करना होगा कि अब ए इक्वल टू अगर 30 है तो यहाँ ए की जगह 30 और एक्स आई में से माइनस करते जाओ। तो 10 में से 30 घटाएंगे तो माइनस के बेटा 20 बचेंगे, तो लिख दिया हमने माइनस के 20। ठीक है। अगर क्लास हाइट देखते देखो 10 से भाग देते तो सीधा -2 बचने वाला होता, बहुत छोटा डाटा हो जाता और बहुत ज्यादा इजी रहता फिर तो ये। उसके बाद चलो कोई नहीं, डेविएशन से करके देख लेते हैं। तो इधर फिर हमने घटाया 20 में से -30 तो माइनस का 10। ठीक है। यहाँ 30 में से 30 आप माइनस करेंगे तो बेटा 0 बचेंगे। 40 में से 30 घटाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। देखो अब यहाँ जो घटता हुआ आ रहा है मतलब 20, 10, 0, ये एक्चुअली बढ़ते हुए नंबर है नेगेटिव से। और यहाँ पर ये भी बढ़ते हैं, 0 के बाद फिर प्लस में आता जाता है तो आगे बढ़ रहे हैं नंबर ये भी। तो 20 के बाद अगला क्या हो जाएगा 30। ठीक, यहाँ मिल गया हमें डी आई, डेविएशन। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई इंटू डी आई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो लास्ट में हम फाइंड करते हैं एफ आई इंटू डी आई। गुणा करेंगे 6 का -20 में, तो 6 गुणा -20, 6 गुणा -20, ये हो जाएगा माइनस के 120। ठीक है। ये 11 इंटू -10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 110। यहाँ 21 गुणा 0 करेंगे आप, तो 21 का गुणा 0 में तो ये मिलेगा 0। अगला होगा 23 गुणा 10, 23 धम कितना 230 हो जाएगा। ये 14 गुणा 20 करेंगे एफ आई इंटू डी आई, तो 14 इंटू 20 ये हो गया 280, और लास्ट में 5 इंटू 30 तो ये हो गया 150। ठीक। तो यहाँ हो गया एफ आई डी आई। अब फाइनली आपको निकालना है समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज का सम और समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज एंड डेविएशन का सम। तो इन सबको जब आपने जोड़ा क्वेश्चन में, इन सभी को आप ऐड करते हैं तो क्या है, 6 और 11 17 हो गए। 17 में जब आप 21 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 38 हो जाएगा। ठीक है। 17 में 21 जोड़ेंगे, देखो 17 प्लस 21 तो क्या होगा 38 से तो होगा। 38 में 20 जोड़े तो हमने, 38 में 20 जोड़ी आप तो बस खाली, तो 58 हो जाएगा। 58 में 3 जोड़ेंगे तो 59, 60, 61। 61 में 10 जोड़िए यहाँ से, तो 61, 10, 71, 71 में 4 जोड़ेंगे 75, और 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 80 हो गया इनका सम। इन सबको आपने ऐड किया तो पहले नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर लो यहाँ से, देखो 0, 0, 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो ये हो गया माइनस के 230। 0 तो हट गया यहाँ से, ये प्लस के 230 तो ये लिख दिए प्लस के 230। इनको जोड़ा 0, 0, 0, 8 और 5 13, 3, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, कितना बचा खाली 430। तो यहाँ पर इनका सम हो गया 430। चलिए, तो देखो ऐड करना बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुली आपको ऐड करना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत कंपलसरी है स्टैटिक्स क्वेश्चन में, चाहे फिर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे चाहे फिर आप कहीं भी बैठे, तो एडिंग बहुत अच्छा सा आपको आना चाहिए बढ़िया से। ठीक है। तो हम फाइनली फाइंड करते हैं मीन को। तो लिखेंगे मीन इक्वल टू, आई थिंक आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा बच्चों। मीन इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, उसके बाद समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ आई। तो अज्यूम मीन हमारा है यहाँ पर 30, समीशन ऑफ एफ आई डी आई है 430, 430, और एफ आई कितना है, जो कि एफ आई है हमारा, एफ आई जो है वो 80 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 30 प्लस 8 का भाग देंगे तो 8 पंच 40, बचेगा 3, उसके बाद 8 दिया 24, बचेगा 6, फिर 8 सते 56। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 35 दशमलव आपको मिल जाएगा 37। तो ये आ गया मीन। ठीक है, एक्स बार। तो दोनों हमने फाइंड कर लिए यहाँ पर मीन और मोड ना। अब उसने कहा था कि इस डाटा को इंटरप्रिटेट करना है तो बताना है क्या इसके बारे में। आप लास्ट में रीजन में यहाँ लिखा रहा हूँ, आप लिख देना कि मोड इज, जो आया था हमारा 36.8, ये देखो लास्ट में, क्योंकि 36.81 आया था, या फिर आप 8 भी लिख सकते हैं, 81 आंगे। इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स दी
एज ऑफ मैक्सिमम, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये क्या दिखाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, एडमिटेड इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल वाज 36.8 ईयर्स, ठीक है। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स दिखा रहा है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, मोड के लिए है। लेकिन आप अगर मीन की बात करते हैं तो मीन क्या दिखा रहा है आपको? कि मीन जो है आपको, जो कि 35 पॉइंट ये 38 जो आया है, 38.537 या 38 आया है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? एवरेज, ठीक है। एवरेज द एज ऑफ पेशेंट्स, तो मीन इसके आगे लिख देंगे, मीन 35.37 रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, आगे एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आप लिख सकते हो, हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, ठीक। तो ये हो गया उस डाटा के बारे में जो उसने स्टार्टिंग में लाइन एक लास्ट में ये ऐड की है ना, कंपेयर एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट दी टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमने दोनों के बारे में बता दिया है। तो मोड तो जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एडमिट हुए हैं, और साथ में ये जो बताता है वो क्या बताता है आपको? एवरेज, ठीक है, एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स जो कि एडमिट हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स, घंटों में दिया गया है भैया। तो टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये जो हैं तो टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। आई थिंक 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, हमें मॉडल लाइफ टाइम्स निकालना है इनका। तो फाइंड कर लेते हैं, ये जो टोटल है ये 225 हैं, आप देखेंगे इनको टोटल ऐड करके ये 225 मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? दी मॉडल क्लास, दी मॉडल क्लास कौन सी? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। कौन सी मॉडल क्लास है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो? तो आप देख रहे हैं ये जो है 61, ये फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है किसकी? 60 और 80 की। तो दी मॉडल क्लास 60 to 80 हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज मॉडल क्लास, इट इज मॉडल क्लास, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास की? F1 61। फिर हम देखते हैं लोअर लिमिट यहाँ से, तो लोअर लिमिट क्या होगा? 60 और 80 में 60 हमारा लोअर लिमिट रहेगा इसमें, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, या फिर हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट का मतलब क्लास साइज। तो 60 और 20 का, 60 और 80 का अंतर जो है वो 20 का है, ये लिख दिया हमने। ना फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, ये है F1 61। फ्रीक्वेंसी बिफोर प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0, ये रहा F0, और ये F2, ये F1। तो F0 हो गया 52, और F2 जो हो गया बच्चों वो 38। कभी कभी कमेंट कर दिया करो बच्चों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं ना। फाइंड करते हैं मोड, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हाइट, ठीक। लोअर लिमिट है इसमें 60, प्लस F1 दिया गया है बेटा 61, और F0 है वो है 52 अपॉन 2। F1 है 61, F0 है जो कि 52 है, माइनस F2 जो दिया गया है वो 38 है क्वेश्चन में। हाइट है इसकी 20, क्लास साइज जिसको बोलते हैं। तो 60 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 61 दूनी
छः दूनी 12, 122 हो जाएगा। ये यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो 52 और 38 जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस के जुड़ते हैं, 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, ये 90 हो जाएगा इंटू 20। तो इसको सॉल्व किया, 60 प्लस 9 का गुणा 20 में 180। ये घटाए हमने, 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गए 3, तो 32 आ गए। ठीक है। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे। 60 देखो 8 से भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, यहाँ नहीं जाएगा तो 4 से दे सकते हैं, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से यहाँ भाग दिया, 4 अट्ठे 32। आगे सॉल्व कर लिया कि 60 प्लस 8 से भाग दिया, 8 पंच 40, 5 बचेंगे, फिर 8 छन 48, 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 65.62, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल लाइफ टाइम्स। ठीक है, मोड जिसको हम बोलते हैं मॉडल लाइफ टाइम्स, जो मॉडल लिखा है ना इसका मतलब वही है मोड। तो आंसर हो गया हमारा 65.62। क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा। सॉल्व तो सभी करना है, अब पेशेंस रखना है, धीमे धीमे देखते जाना है, बस ये करना है आपको। तो देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउसहोल्ड्स एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च दिखाया गया है मंथ का, जो कि टोटल फैमिलीज हैं 200 हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये वाली, ये जो टोटल है वो है बेटा 200। ठीक, समीशन ऑफ एफ आई, ये दिया गया फ्रिक्वेंसी। ये जो है फैमिली, एक सेकंड कहाँ गया मेरे का, हम्म, ये जो है फ्रिक्वेंसीज एफ आई की। आगे कह रहा है फाइंड द मंथ मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, तो पहले मॉडल का मतलब मोड निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर का, फैमिली का। ऑल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना, ऑल्सो मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मीन, मीन क्या होता है देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, ये एवरेज होता है, और ये जो है वो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यही दोनों के मतलब इंटरप्रिटेट होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 में लिखा था। तो पहले मॉडल फाइंड कर लेते हैं इसमें से। विच मॉडल क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, आप देख पा रहे हैं कि 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 17, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ 40 दिख रहा है भैया। तो ये हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। कौन सा, ये वाला, ये होगा मॉडल क्लास। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, दी मॉडल क्लास, दी मॉडल क्लास 1500 टू 2000 हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज मॉडल क्लास, या इट इज अवर मॉडल क्लास। नाउ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, 1500 होगी छोटी लिमिट, तो ये हो गए 1500। नाउ हाइट ऑफ द मॉडल क्लास आप देख रहे हैं 500 का डिफरेंस है, 1500 से 2000 का, तो हाइट होगी 500। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो आप देख रहे हैं सामने 40 है, तो ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी F1, ये F0 और ये F2। तो तीनों को लिख लेंगे, F1 के बाद F0 24, और F2 जो है वो बच्चों है 33। हमें फाइंड करना है अब मोड, तो निकालते हैं मोड। क्या होगा मोड, देखिए ध्यान से। नाउ मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ये हो गया हमारा मोड। लोअर लिमिट है यहाँ पर 1500, पुट कर दीजिए 1500, 1500, F1 है 40, F0 है 24, 2F1, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट रखेंगे, 2F1 जो है वो 40 है, F0 फिर से 24 है, और F2 जो है 23 दी गई है, इनटू क्लास हाइट जो है वो है 500। सॉल्व किए आगे, तो 1500 प्लस ये बचेंगे 16, नीचे 40 दूनी 80, और आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7, 23 और 24 कितना हो जाएगा, 47 इंटू 500। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व किए तो 1500 प्लस 16/80 में से ये गया, कितना बचा 33, गुणा
500। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि क्वेश्चन देखो थोड़ा लेंदी नहीं है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखो। तो ये हुआ बेटा 1500 प्लस 16 पंचे 80 मतलब 8000। और 8000 में जब 33 का भाग देंगे तो 33 तिया हम जानते हैं कितने होते हैं, 99 नहीं, लेकिन 33 दूनी 66 बार देंगे, मतलब 2 बार तो लगभग जा ही जा रहा है अभी। तो एक सेकंड यहाँ नीचे 7 में से 4 गया 3, ये तो सही लिखा है ना। ये जो है वो 33 है, हाँ वो मैं दिख रहा हूँ, ये 23 और ये 33 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 47 ना होकर ये होगा 57, 57, इसको 57 बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 23, यहाँ क्या बचेगा 23, मैं हटा ही देता हूँ, ये वरना बाद में आपको कंफ्यूजन आए। तो ये 57 है और ये 23 है, यहाँ भी 23 बना लेना, ये रहा, ये 57 और ये 23 हो गए। तो ये 8000/23 मिलेगा, मतलब 23 तिया 69। तो पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1500 प्लस डिवाइड देने के बाद यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 23 तिया 69, 69 के बाद 11 बचेंगे, तो फिर 23 चौको 92, ठीक है। तो ये 347.82 टाइम्स जाएगा लगभग। आप डिवाइड देके देखेंगे, देखो मैंने 2 डिजिट का तो दे दिया है, बकाया आप खुद दे सकते हैं डिवाइड, बच्चों वाले डिवाइड थोड़ी ना दिलाएंगे आप हमें कैसा डिवाइड दीजिए। तो यहाँ ऐड किया तो 15 3 18, 1847.82, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोड। क्लियर है आंसर। आप क्लास 10th में डिवाइड तो कम से कम देख सकेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके साइड से ना। अगला क्वेश्चन इसमें मीन कह रहा है कि मीन फाइंड करिए। तो मीन पर पूरा फोकस करेंगे हम और मीन को फाइंड करते हैं, ठीक। एक्सपेंडिचर दिया गया है, मतलब मॉडल क्लास है, और फ्रीक्वेंसीज जो दी गई हैं, तो हमें पता है समीशन ऑफ एफ आई हमने पिछले वाले पेज में निकाला है, 200 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसीज का आपको सम दिया गया है, अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि आपको चाहिए अभी क्लास साइज एक्स आई निकालना है। और एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग, ठीक है। एक्स आई फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी समझाया हूँ, 1000 प्लस कितना 1500/2, तो 2500 हो जाएंगे। 2500 का आधा कितना होता है, 1250, मतलब 1250 हो जाएगा ये, सही है। अब देखो सभी में बच्चों 500 का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो नहीं तो फिर जोड़ भी लो, ये लोग ये हो जाएंगे कितने, 3500, 3500 का आधा 1750। तो बस 500 500 ज्यादा बढ़ाना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। इसमें 500 आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2250, ठीक। इसमें 500 बढ़ाएंगे तो 2750, इसमें 500 बढ़ाएंगे तो 3250, ठीक है। और अगले वाले में इसी तरीके से 500 बढ़ाएंगे तो 3750, फिर 4250, और फिर 4750, ये हो गया एक्स आई। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे, देखो अगर आपने डेविएशन निकाला तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, फिर भी अब 24 में गुणा करना मतलब हालत खराब होने वाली होगी। अच्छा रहेगा कि आप यू आई पे फोकस करो, यू आई निकालेंगे। और यू आई क्या है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच, जहां पर मैं लिख देता हूं कि यू आई एक्चुअली में है क्या, एक्स आई माइनस, और अज्यूम मीन आप यहीं से कोई भी उठा लीजिए, मिडिल नंबर ले लेते हैं 2750। मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा नंबर उठाइए जो अपने अकॉर्डिंग हो, हम उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ लिख देते हैं 2750 बटे क्लास साइज मतलब हाइट, और हाइट का देखो 500 500 का डिफरेंस है सभी में, तो ये हो गया 500, लिख दिया नीचे। यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। अब बस फाइंड कर लेते हैं, देखो 1200 एक्स आई का मान है 1200 पहले कॉलम के लिए, उसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 1500। 1500 में 500 का भाग देंगे तो माइनस के 1500 बचेंगे, तो माइनस का क्या बचने वाला होगा 3। फिर 1750 में से 2750 घटाना है, तो बचने वाला होगा आपका 2000, सॉरी 1000, माइनस के 1000, 1000 में 500 का भाग देंगे तो -2। अच्छा कुछ लोग चाह रहे होंगे कि आप घटा के ही दिखा दो, घटा के दिखा देंगे यार, ऐसा कुछ बड़ी चीज थोड़ी ना, देखो 2250 में से ये घटा, ये तो खुद दिमाग वाली चीज लगाओ कि 50 से 50 घट गए हैं, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 2 गए 0,
500 बचा, 500 में 500 का भाग देंगे तो माइनस का एक बचेगा, क्योंकि माइनस 500 बचना ना इनसे, ये जीरो हो जाएगा। देखो फिर यहाँ से इस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव होता जाता है, 1 2 3 4, ठीक, लिख देंगे ये। नहीं तो फिर घटा के देख लो, 3250 में से ये घटाइए, 1000 मिलेगा, वो 500 मिलेंगे, 500 में 500 को भाग दो, एक आएगा। उसके बाद फाइनली हमें फाइंड करना है एफ आई इंटू यू आई, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू यू आई, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो एफ आई यू आई मतलब अब देखो छोटा हो गया है, 24 गुणा -3, यहाँ लिख लेते हैं, 24 गुणा -3, 24 तिया 72 होगा, 40 गुणा -2, तो 40 × -2 -80 हो जाएगा। यहाँ 33 गुणा -1, तो ये 33, 33 हो जाएगी, ये देखो 28 गुणा 0 मतलब 0, उसके बाद 30 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 30, उसके बाद 22 गुणा 2, तो 22 दूनी 44, फिर 16 गुणा 3, तो 16 तिया 48, इधर पे 7 गुणा 4, 7 चौको 28, तो ये हो गया एफ आई। इन सबको सम करेंगे तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई हम फाइंड कर लेंगे। सबको जरा जोड़ के देख लीजिए आप, देखो 72 80 और 33, तो ये हो जाएंगे 72 80 33, 3 और 2 5, 8 7 15 और 3 18, माइनस के 185, इनको जरा जोड़ के देखो, 8 8 16 4 20 की 0, हाथ से लाई 2, 4 3 7 तो 9, 4 13 14 15, ये हुए कितना, 150। अब 185 में से 150 आप जब घटाएंगे तो ये माइनस के प्लस के हैं, तो माइनस के 35 बचने वाले होंगे, सही है। तो अब तो नहीं है डाउट कि सर आप सॉल्व करके नहीं दिखाते हो, ये लो सॉल्व भी कर दिया तुमने। हाँ, अब क्या चाहिए, आप लिख लोगे मीन इक्वल टू, मीन अब चाहिए इतना है कि बस सॉल्व कर लो आराम से कॉपी में, मीन इक्वल टू ए अज्यूम मीन, ठीक, अज्यूम मीन क्या लिया था हमने, ये 2750, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू हाइट, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं। तो अज्यूम मीन है बच्चों हमारा 2750, लिख देंगे, एफ आई यू आई है माइनस के 35, और सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज 200 है, और हाइट जो दी गई है वो है, कितनी है हाइट, हाइट दिख रही है ना, सब में 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ अलग से लिख भी दो भैया, हाइट 500 है, ये हो गए 500, 0 से 0 कैंसिल, ये हटा, 5 का गुणा हमने किया 35 में, तो ये हो जाएगा आपका 165, ठीक है, 25 5 3 15 16 17, 175 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 175, 175 बटे 2, 2 का भाग दिया, तो आ गया 2750 माइनस कितना, 87.5, 87.5 मिलेगा, जो कि आप माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 2662.5, ठीक, ये आंसर आ जाएगा मीन का। तो उसका मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो आ गया 2662.5, जो कि एवरेज होता है ये, ठीक है, और ये जो है वो मैक्सिमम होता है। तो हमने फाइंड कर लिए दोनों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दिखाया गया है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, इनको इंटरप्रेट करना है जो मैंने आपको बताए थे अभी, है ना। तो चलिए पहले मोड निकाल देते हैं। तो पहले तो देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस क्लास की, तो दी क्लास, दी मॉडल क्लास, दी सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चे, दी मॉडल क्लास, कौन सा वाला, देखो सबसे ज्यादा कौन में है, ये दिख रहा है मुझे 10, तो इसका मॉडल क्लास क्या हुआ 30 35, तो आप कहेंगे द मॉडल क्लास कौन सा 30 to 35 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज अवर मॉडल क्लास, या इट इज मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है,
ठीक है ना। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है 30, ये हो रही है। हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, तो 35 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 5। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी F0 जो कि कितना है 9, ये है F1 और ये है F2, तो 9 10 13 लिखते जाएंगे यहाँ पर, 9 10 और 13। फाइनली फाइंड करना है बच्चे क्या, फाइनली फाइंड जो करना है हमें मोड, हमारा टारगेट क्या है मोड निकालने का। तो मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ठीक, सॉल्व करेंगे। लोअर लिमिट हमें दी गई है 30 क्वेश्चन के अंदर। F1 हमने फाइंड किया है अभी, हमने कितना 10, और ये F0 है 9, तो 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, 2 गुणा 10 माइनस 9, और F2 13 रखा हमने यहाँ पर, और हाइट जो है वो है 5। सॉल्व किया फर्दर, तो 30 प्लस 1/20, ये कितने हो जाएंगे 9 3 12 22 गुणा 5। तो यहाँ मिलने वाला होगा आपको 30 - 5, क्यों मैं कह रहा हूँ ये 20 में से -20 22 घटाना है, तो माइनस के 2 बचने वाले हैं, और जो कि ये हो जाएंगे, बीच में माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ मैंने पहले से ही माइनस लगा लिया। अच्छा, 5 का आधा आप सबको पता होगा क्या होता है भैया, 2.5। तो 30 में से आप 2.5 माइनस करोगे, तो 2.5 माइनस करने पर आपको मिल जाएगा कितना, सब सही लिखा है ना। हम्म, ये जो है वो 3 है। ओहो, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ 13 नहीं है, यहाँ क्या है 3 है, 3 3, ठीक है। ये जो है वो 3 है, तो यहाँ इसको हटा दो बन को, कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी गलती करते होंगे कॉपी में। ठीक। लेकिन जहर ना टीचर ने कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम करोगे तो कोई गलती नहीं है, यही कह रहे होगे मन में अपने सभी चलो, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पर, 9 3, यहाँ 12 हो जाएगा, 20 में से 12 गए तो 8 बचेंगे प्लस के। वही मैं कह रहा हूँ आंसर थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। 8 का भाग दिया तो दशमलव, 0.8 6 48, 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 30 में से ये इतना जोड़ेंगे आप, तो 30.625 या 30.6 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का मूड आंसर। अब इसमें कहा गया मीन फाइंड करना है, तो सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज आपको पहले तो चाहिए, एफ आई फाइंड कर लेंगे। मॉडल क्लास ये है, इससे कोई खास मतलब नहीं होता, एक्स आई निकालने में मतलब होता है इसका। तो यहाँ लिख लीजिए आप एक्स आई क्लास मार्क, ठीक है। अब तक तो समझ गए होंगे क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। और इधर हम फाइंड करेंगे यू आई, और यू आई कुछ और नहीं बल्कि एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच है। यहाँ हम अलग से लिख लेंगे यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन हाइट हो जाएगी, और फाइनली हमें एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो इन सबको जरा जोड़ते हैं, तो 8 3 11, 11 और 9 20, 10 30, 3 23, 24 25। ठीक, एक बार जोड़ो, 8 3 11, 11 और 9 कितने हुए 20, 20 10 30, 30 3 33, 34 35, तो ये हो गए 35। एक्स आई मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 15 और 25, 15 और 20, ये हुए 35, 35 का आधा 17.5, ठीक है। 5 5 का डिफरेंस है, अगर बढ़ाते भी चलोगे 5 5 तब भी मिल जाएगा, वरना दोनों को जोड़ो, 45 का आधा 22.5, 5 और बढ़ा दो 27.5, फिर 5 और बढ़ाइए 32.5, उसके बाद 5 और ऐड करो 37.5, फिर 42.5, उसके बाद 47.5, फिर 52.5, ये हो गए एक्स आई। ना यू आई फाइंड करना है, तो यू आई के लिए हम एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। चलो अज्यूम मीन यहाँ से कोई हम अपने मन से ले लेते हैं, और मिडिल नंबर मोस्टली है ना, तो अज्यूम मीन है हमारा 32.5, इसको लेके चलेंगे।
कैसे घटाएंगे? एक्स आई माइनस 32.5 बटे हाइट। और हाइट क्या है, यहाँ हाइट अलग से लिख लो आप, 5 की हाइट है, तो हमें 5 से भाग देना है फाइनली यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे नीचे हम कितना, 5। ये हो गया 5। घटाओ बेटा, 17.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितने बचने वाले होंगे, कहेंगे 15। ठीक है, 17.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो 15 दशमलव माइनस के 5, 5 दिया 15, ये आ गया माइनस का 3। तो यू आई मिल गया मुझे -3। इसी तरीके से आपको एक एक चेक करना पड़ता है डिवाइड देकर बच्चों। ठीक है, या तो आपका फिर इतना दिमाग चलने लगे कि हम सब डिवाइड नहीं देंगे, हम तो ऐसे देख के ही बस हवाबाजी करके आंसर लिख लेंगे। अदरवाइज एक समझ को आप अगर जनरेट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर है। हम जरा दूसरा और देख लेते हैं। देखो, अब आप 22.5 में से ये घटाओगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, माइनस के 10, -10 का आधा -2, फिर पता ही है घटना है, देखो फिर से 0, फिर +1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अभी तक इतने सवाल सॉल्व तक मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम बनने वाला होता है। फाइनली एफ आई यू आई निकालते हैं, तो आप भी इस चीज को गैस कर सकते हैं। तो 3 × -3 FI UI, ये है फ्रिक्वेंसी FI UI। तो -9, उसके बाद 8 गुणा -2 -16, फिर 9 गुणा -1, तो -9, फिर यहाँ पर 10 गुणा 0, ये 0 हो जाएगा, और फिर 3 गुणा 1, ये 3 हो जाएगा। इधर पे 0 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर से 0 × 3, ये भी 0, 2 गुणा 4, ये होगा 8। सबको जोड़े हमने, तो 9 9 18 माइनस के, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और 1 16 हो जाएंगे, -34। ठीक है, ये 8 3 12, 8 3 11, माइनस प्लस का 11, घटाया 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 23 मिल जाएगा। तो समीशन ऑफ FI UI आ गया है -23। फाइनली फाइंड करना है आपको क्या, मीन। मीन तो लिख लेते हैं, मीन इक्वल टू, मीन मतलब x पर बार, अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ FI UI, उसके नीचे समीशन ऑफ FI इंटू हाइट। सॉल्व किया, अज्यूम मीन है 32.5, प्लस ये है बेटा -23, और हाइट है 5, सॉरी हाँ हाइट है 5, हाइट नहीं है, ये है क्या, ये जो सम है FI का सम, फ्रिक्वेंसीज का सम इंटू 5, ये हाइट है। तो 5 × 7 = 35, तो 32.5 में जब ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 × 3 = 21, कितने बचेंगे, 22 23, 2 बचे हैं, और फिर 7 दूनी 14, तो 3.2 बचेगा। ठीक है, या 2 8 ले लो, और भी जा रहा है ना बात। तो जब इसको आप इसमें माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 29.22। ठीक है, इतना आंसर अपना आ जाएगा मीन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके पूरा एक बार दोबारा देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स, ये है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में पूरे वनडे इंटरनेशनल मैच है जो ओडीआई मैच क्रिकेट मैच है उसमें। हमें फाइंड करना है क्या, मोड इस डाटा का। तो पहले किस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, आप देखो 18 दिख रहा होगा, तो द क्लास इंटरवल या द मॉडल क्लास, ये क्लास इंटरवल हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 18। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दी क्लास इंटरवल या मॉडल क्लास एक ही बात है, द क्लास इंटरवल कौन सा, 44,000 to 5,000 हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
सो इट इज मॉडल क्लास, इसलिए क्या बन गई हमारी मॉडल क्लास। नो, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आपको पता है 4000 होगी लोअर लिमिट। हाइट की बात करते हैं तो 5000 में से 4000 घटाएंगे तो हाइट आ जाएगी 1000। नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगी F0, ये F1, ये F2। बहुत ध्यान से देख के लिखना होता है, ये 9, ये 18 और ये 4। फाइनली फाइंड करना है बच्चों मोड, तो मोड के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो लोअर लिमिट हमारी 4000 प्लस F1 जो है वो 18 है, F0 जो है वो 4 है, और नीचे 2 × 18 - 4 माइनस F2 9 रखेंगे यहाँ पर, और हाइट जो है वो 1000। सॉल्व कर दिया हमने, तो 4000 प्लस 18 में से 4 गए हमारे, 14 बचेंगे। ये 18 दूनी 36, 9 4 13 इंटू 1000 करेंगे तो ये तो 14000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 प्लस 14000 बटे 36 में से ये घटाएंगे तो 23 बचने वाला होगा। सही है, तो यहाँ बचेगा 23। 14000 में 23 का जब भाग देंगे आप तो जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 4000 प्लस भाग देने पर 608.695 आएगा। ठीक है, 608.695, दोनों को जोड़े तो 4608.695, ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ दिस डाटा। क्लियर है, तो आपको आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम लेते हैं लास्ट